उधर कोनवा पे गोली तुरंत चल गई और वो नीचे गिरा, दादा चिल्ले आने, गोली चल गई, गोली चल गई। चलने के बाद में वे देख के अपने भागे, उधर से बच्ची दे चले गए, ना कोई नहीं। ये तो कितने लोग थे देखे आप? दो लोग। तो हमने कभी सोचा ही नहीं कि ऐसे कर लेंगे। अच्छे खासे प्यार से दादा उनके हाथ पैर की करते थे, सब कुछ खाना भी खिलाते थे पहले। अभी नहीं लगा था कि ऐसा होगा, कभी ये चीज़ तो हम महसूस ही नहीं कभी कर पाए कि ऐसा होगा। नमस्कार, दिल्ली अप टू डेट देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ तनीषा। द्वारका पे एक घटना घटती है जहां पर एक 55 साल के व्यक्ति पर जो है उसको गोलियों से भून दिया जाता है। और हैरानी की बात यह है कि इस पूरी घटना को अंजाम उस मृतक के भतीजे ने दी है। अब यहाँ पर मैं आपको वही प्रॉपर्टी दिखा देती हूँ। ये वही प्रॉपर्टी है जिसको लेकर पूरी इस घटना को अंजाम दिया गया। दरअसल जो भतीजा था वो इसी प्रॉपर्टी के लिए जो है उनके पीछे पड़ा हुआ था और अचानक से मौका देखकर जो है उस भतीजे ने बब्बू पर जो है गोलियों से हमला कर दिया और उनकी जान चली गई। अभी मेरे साथ बब्बू के भाई मौजूद हैं, आइए बात करते हुए पूरे मामले को जानते हैं। सर, क्या हुआ था? बस वो लंच करके काम पे जा रहे थे, दो ढाई के बीच में तो गली में गए अंदर, वहाँ पकड़े किसी ने गोली मार दी। किसने मारा? अब तो मारा दूसरों ने, मतलब इसमें शामिल है भतीजा सामने? हाँ। तो किस कारण से मारा? अब वो प्रॉपर्टी चक्कर और कोई था नहीं, इसी चक्कर से मारा हुआ है। इसको भी निकाल दें, फिर हमारा तो मिल जाएगी प्रॉपर्टी। पहले से प्रॉपर्टी का विवाद चल रहा था? हाँ, तो थोड़ी चल रहा था, नाम करा दो से मना कर दिया था, भगा दिया। तो इसलिए तो रची वो साजिश जैसे भी वो पहले मारने की धमकी दी गई थी? मारने की धमकी दी, ऐसी लड़ाई हो गई थी, मारपिटाई हो गई थी। उस वक्त जरा सी मारपिटाई हुई थी, फिर अचानक से गोली चल गई थी क्या? ना, यहाँ जब गोली चली, जब कोई वो नहीं, तो काम करके एक काम करने के लिए जा रहे थे, बस जाके गली में घुसे, वहाँ लगे थे पहले से स्टूडेंट दे दिया कि हाँ आ गया, पकड़ मार दिया। क्या काम करते थे बब्बू? राजमिस्त्री का। और भतीजा क्या काम करता था? वो कुछ नहीं करता। और साथ ही में रहते थे ये लोग? हाँ, दोनों भतीजे यहीं रहते थे, उसकी साथ फर्स्ट फ्लोर हो रहे थे, नीचे रहते थे बब्बू। एक ही घर में रहते थे? एक ही घर में रहते थे। और ये घटना किस वक्त हुई? 26 तारीख को 2-2:30 के बीच में हुई है। किसी ने देखा ये सब? क्या ये दिन दहाड़े हुआ था, सरेआम हुआ था? देखा किसी ने, आवाज़ आई, फिर आदमी भागे हैं काउ से, देखा किसी ने नहीं। घर से कितनी दूर मारा गया था? घर से 10 कदम यहाँ से निकले, इस गली में गए, वहाँ मार दी। 15 कदम हो, इससे ज़्यादा नहीं होगा। कोई चश्मदीद वहाँ पे मौजूद हो, किसी ने पूरे हालात को देखा हो? किसी ने नहीं देखा। किसी ने नहीं देखा? कोई नहीं था गली में बाहर उस समय। उस वक्त गली में कोई मौजूद नहीं था? बता सकते हैं कि आकाश की क्या पहले से रंजिश चल रही थी? ना, पहले से कोई, जब यहाँ रह रहे थे, एक मकान में रह रहे, तो रंजिश क्या चल रही? कुछ नहीं चल रही थी। मतलब अचानक से प्रॉपर्टी के लिए हुआ है ये सब? बस उसी चक्कर में हुआ, और कोई वो झगड़ा नहीं था, और उसी के मारे होगा, और क्या। आकाश अकेले थे जिन्होंने पूरी घटना को अंजाम दिया, उनके साथ कोई और भी था? भाई उसी ने इकट्ठा किया, बाहर से बुला के करवाया। करीबन कितने लोग थे? अभी 4 का मालूम चल रहा है, अभी 4 निकले हैं उसमें भी। तो पुलिस ने पकड़ लिया आरोपियों को? हाँ, 4 को तो पकड़ लिया है। क्या बताया गया उनकी तरफ से? क्या मतलब स्टेटमेंट क्या आई? वो यही बताया कि आकाश ने सारी का जाल बिछाया, इसने करवाया। मतलब पूरी साजिश उनके तहत हुई? हाँ, पूरी साजिश उनके साथ हुई। पहले बता रहे कि एक टीम और आई थी, तो उनको मौका नहीं मिला, तो वो भाग गए। तो इससे पहले भी अटैक किया गया था? अटैक किया नहीं, टीम आई थी मारने के लिए, तो उनको मौका नहीं मिला। फिर इसके बाद दूसरी टीम आई, देखी की थी मतलब? हाँ, प्लानिंग के साथ पूरा सब? हाँ, प्लानिंग के साथ पूरा हुआ। सारी स्टेट मिलकर देते रहे कि इनको लगा दिए वहाँ पे, जाने कि हाँ अब खाना खा के निकाले पहुँचने वाले हैं, और फटाफट का होते। आप बब्बू की क्या लगती हैं? भाभी। कब से ये लड़ाई झगड़ा चल रहा था प्रॉपर्टी को लेकर? अब से कुछ दिन था, मतलब वो तो फिर पता नहीं कि अपने रह रहे थे, अलग ही रहे, कोई नहीं है उसके पास। अकेले रहते थे बब्बू अपने घर में? हाँ, अकेला रहता था, 2 ही लड़का रहते थे ऊपर उन्हीं के। छोटे घर में अकेले रहते? हाँ, भी अपने अलग रहते थे। और आकाश घर में अकेले रहता था या अपनी फैमिली के साथ? नहीं, अपने भाई के साथ ऊपर के कमरा में रहता था। आकाश कुछ काम वगैरह करता था? अब ये नहीं पता, वो काम पे जाता था, भीतर बेड़ा रहता था। मुझे ये नहीं पता कोई काम करता था ये? हाँ, नहीं, मुझे पता नहीं था, ना बात नहीं करता था, तो क्या पता होगा। मैम, आपका नाम? मेरा जमुना देवी। आप क्या लगती है बब्बू की? बुआ, बहन, बड़ी बहन। आकाश के बारे में क्या कहेंगी? क्या पहले से लड़ाई झगड़ा चल रहा था, पहले से रंजिश चल रही थी कुछ? ऐसी कोई रंजित नहीं थी, ठीक ठाक रह रहे थे, खा रहे थे। ऐसे कभी कभार तो भाई भाई में हो जाता है, तो वो तो सब शांत हो जाती ना, ऐसी कोई लड़ाई नहीं थी।
के कोई ज़्यादा इतनी खल जाए, कोई बात नहीं थी ऐसी। फिर इनकी पता नहीं मेरे भाई को गुस्सा आई, उसने भगा दिया कि चलो भाई अपने अलग रहो खाओ, जब तुम मेरे घर में रह के मुझे परेशान कर रहे तो अपने घर में रहो, अलग करो खाओ। 1 साल हो गया उन्हें उधर रहते रहते। अब पता नहीं उनके मन में क्या आया। उसकी मम्मी पूछने आई 1-2 बार कि मैं दादा रह लूँ, दादा बोलते थे, तो उसने मना कर दी कि बेटा सब कोई रह सकता लेकिन मेरा भाई नहीं रह सकता। आपके भतीजे ने इस घटना को अंजाम दिया, लग रहा था कि ऐसा कुछ भी कर सकता है आपका? नहीं, बिल्कुल नहीं लग रहा था। हमारे को बिल्कुल महसूस नहीं हुआ कि ऐसा काम ये कर देगा। एक ही घर में रहते थे आप सब? हम एक नहीं, अलग अलग घर है। ये मेरा बड़ा भाई का है और ये मेरा छोटे भाई का है, ये मेरा है। फ्लोर वाइज था कि अलग अलग घर थे सब? नहीं, अलग अलग घर हैं और फ्लोर बाई फ्लोर में हैं। 2 भाई रहते थे, नीचे मेरा बीच वाला भाई रहता था, छोटा वाला भाई मेरा ऊपर रहता था। ये 3 मंजिल बना हुआ है। कुछ पता चल पाया आकाश ने ये सब क्यों किया? नहीं, ये कोई पता नहीं चल पाया कि क्यों किया। कहते कुछ प्रॉपर्टी का कुछ चक्कर चल रहा था। प्रॉपर्टी का है, यही मकान है और कोई प्रॉपर्टी नहीं है। गांव में कुछ नहीं है और ना कोई ऐसा जेवर धन दौलत की बहुत है, बस सिर्फ ये मकान है। ये मजदूरी कर कर के हम कितना जोड़ सकते हैं? ऐसी महंगाई में कितना जोड़ सकते हैं बताओ आप। आकाश की उम्र क्या थी? उसकी वही 20-21 साल उम्र है। 20-21 की थे वो? हाँ, ये 20-21 की उम्र है, ज़्यादा नहीं है। पतला पतला सा है और ऐसा हमने कभी सोचा ही नहीं कि ऐसे कर लेंगे। अच्छे खासे प्यार से दादा उनके हाथ पैर की करते थे, सब कुछ खाना भी खिलाते थे पहले, लेकिन पता नहीं उसके दिमाग में किसने कौन सा। अच्छी खासी फैमिली थी, सारे रिश्ते तोड़ दिए। हाँ, अच्छी खासी फैमिली थी, लेकिन पता नहीं अब किसने ये दिमाग में उसके भरे। लेकिन हमें इतना विश्वास नहीं थे कि ये छोटा सा बच्चा ऐसा काम कर जाएगा। क्या लग रहा है किसी ने करवाया है या खुद किया है उन्होंने ये सब? अब ये तो वो ही बता सकता है कि किसी ने हमारे को उल्टी पार्टी पढ़ाई तब हमने ये काम किया, नहीं तब कोई नहीं। देखो मेरा भाई की शादीशुदा था, उसकी बीवी थी, बच्चे नहीं हुए। अभी आसन दिवाली पे 3 साल होगा जब भी गुजर गई। आकाश की मम्मी पापा से बात हुई, उनका क्या कहना था? वो हमारे को तो बोलते हमने कुछ नहीं किया, हमारे को कुछ पता नहीं है, वो ऐसे बोलते हैं। अब हमें ये पता नहीं है कि मम्मी पापा का हाथ है कि उसके बेटा का हाथ है, जैसी बात है हमारे को कोई पता नहीं है। अब ना हम उनको दिल की बता सकते हैं कि इनको पता है या नहीं है। क्या लग रहा है क्या मम्मी पापा भी शामिल थे? अब ये तो हम नहीं बता सकते कि मम्मी पापा शामिल हैं या नहीं है। हम ऐसे बिना देखे और बिना बोले नहीं कह सकते। हमने अभी पूछा है उस दिन से कि तुम्हारे को ये बात पता थी तो तुम कम से कम हम लोगों को तो बता सकते थे, लेकिन वो कह रहे कि हमारे को कोई पता ही नहीं, हमारे को कोई पता नहीं, तो हम क्या कह सकते हैं। बब्बू की बहन लगती हूँ। क्या लग रहा है जो भतीजा था उसने खुद ये सब करा है कि करवाया गया था? अब ये तो हमें ये चीज़ का कोई महसूस ही नहीं था कि ऐसा होएगा कभी, के करेगा कोई लगा था करेगा। कि ऐसा कुछ भी कर सकता है? कभी नहीं लगा था कि ऐसा होगा, कभी ये चीज़ तो हम महसूस ही नहीं कभी कर पाए कि ऐसा होगा। पहले कभी झगड़ा वगैरह हुआ था ऐसे? झगड़ा तो देखो घरों घरों में माँ बाप का हुआ हो झगड़ा? कोई घरों में ऐसा नहीं होता होगा कि थोड़ी खटपट होती ना होए, पर ऐसा कोई खास झगड़ा नहीं था। और अब ऐसा है कि जरा सी बात को बढ़ाओगे तो कितनी बढ़ जाएगी, और घटाओगे तो एकदम घट जाएगी। कोई 2 भाई का हो या मियाँ बीवी का हो तो ये कोई झगड़ा नहीं होता। ये बताया जा रहा है कि पुलिस ने पकड़ लिया है, तो कुछ बताया गया उनकी तरफ से कि क्या सिर्फ प्रॉपर्टी का चक्कर था या और भी कोई दिक्कत? ये सब तो कुछ नहीं बताया गया कि प्रॉपर्टी का चक्कर था कि क्या बात थी। ये कल सुनने को मिला कि पकड़ गया, लेकिन ये सब नहीं बताया गया कि उसका मतलब उसने मारा किससे मरवा, ये हमारे को नहीं पता। आकाश के भाई भी हैं, उनकी तरफ से भी कुछ कहा गया? ना उनने कुछ नहीं बोला। छोटे भाई थे बड़े भाई? एक बड़ा है तो वो थोड़ी मेंटल सा है, उसको वो तभी मानसिक स्थिति? हाँ, छोटा है तो वो तो कुछ बोल ही नहीं पाता, रो रहा बेचारा, कुछ नहीं बोल पा रहा, वो बोल ही नहीं पा रहा कुछ। सर आप भी यहीं रहते हैं? हमें यहीं बैठे हैं, वही आपका हमारे सामने आपका नाम? नजर खान। जब ये सब हुआ था आप भी उस वक्त मौजूद थे? बैठी थी। आप चश्मदीद हैं एक तरीके से? मैं यहाँ बैठा था जहाँ बैठे हैं, मैंने यहाँ से जो और सब देखा है। क्या हुआ था मतलब क्या? से रोटी खा के 2 मिनट नहीं हुए, 10 रोटी खा के कमरा से निकला, यहाँ नाती को चिप्स खवाई, चिप्स खवा के यहाँ से दौड़ा। दादा इनके भाई यहाँ खड़ा था पीछे हमारे, और अब उधर आगे जाके उधर कोनवा पे गोली तुरंत चल गई।
और वो नीचे गिरा, दादा चिल्ले आने, गोली चल गई, गोली चल गई। उसने 3 छलांग लगाई तो उस कमरा के अंदर वो शीशम का पेड़ खड़ा, उसके कोनों पे उसका पिछवाड़ा दिखाना, और जो पिछवाड़ा दिखाना तो ये चिल्लिया के इनका बिल्कुल छाती पिराने लगी। क्या कहेंगे सर, दिन दहाड़े ये सब हो गया? गोली चली, और गोली चलने के बाद में वे देख के अपने भागे, उधर से बच्ची दे चले गए, ना कोई नहीं। ये तो कितने लोग थे देखे आप? 2 लोग 2 लोग थे। हाँ 2 लोग थे गोली मारने वाली। बाइक वगैरह पे आए थे या पैदल ही? नहीं, ऐसे ही पैदल थी। हमने पैदल देखा शीशम के पेड़ पिछवाड़ा, और जैसे ही दुकान खुली है ऐसे ही दुकान खुली थी। क्या बोलेंगे सर, एक प्रॉपर्टी के लिए खून ही खून का दुश्मन बन पता नहीं गया। चलता है कि क्या जायदाद के लिए आए थे, कि किसकी जायदाद लेंगे, कि क्या करेंगी। उसके पास हाथा का केवल वही मकान ताड़ो तो वो ये खा लो। रिश्तों की कोई कीमत नहीं रही इस वक्त। उसका कोई कीमत नहीं है, केवल मकान है और कहीं भी कुछ नहीं है उसका। सीधी बात ये है। और गोली मार के सीधे अपने दौड़ लगा के निकल गए। इधर जो है रोबा पर बीटी मट गई, सब लोगों से जुड़ गई, पूरा का इंसान जितना था सारा जुड़ गया। अब इसके बाद में आकाश और वो उनके से रिश्तेदार सब जने उधर उसमें निकले हैं, उनको पकड़ के कल ले आए थे यहाँ। उनको से इधर दिखवाया पूरा प्रॉपर्टी के उनकी कितनी का है, उन्हें दिखवा के पूरा नक्शा बना के पुलिस ले गई। सरकार यही बात है, और तो कोई सरकार बात नहीं है। यहीं पे आपने देखा कि प्रॉपर्टी के लिए खून ही खून का दुश्मन बन गया। जैसे कि आपने देखा कि एक भतीजे ने ही एक 55 साल के व्यक्ति की जो है प्रॉपर्टी के लिए हत्या कर दी। अभी फिलहाल ये बताया जा रहा है कि पुलिस ने जो है भतीजे को पकड़ लिया है, साथ ही 3 लोगों को और पकड़ लिया गया है। कहा जा रहा है कि पूरी प्लानिंग से ये सब हुआ था, और सिर्फ इसलिए हुआ था क्योंकि प्रॉपर्टी का चक्कर चल रहा था। और बताया जा रहा है कि दिन दहाड़े जो है इस घटना को अंजाम दिया गया था। उस वक्त जब यहाँ पर कोई नहीं था, तभी जो है उस 55 साल के व्यक्ति यानी बब्बू पर जो है गोलियों से ताबड़तोड़ हमले हुए थे। गोलियों की बौछार उन पर हुई थी और उनकी हत्या हो गई थी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसी और अपडेट्स के लिए देखते रहिए दिल्ली अप टू डेट।